श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। तो अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है, खासकर अगर वो कष्ट धन को लेके है, संपदा को लेके है, जॉब नहीं लग रही है, घर में व्यापार नहीं चल पा रहा है या फिर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको चावल का एक दाना लेना है और एक काली मिर्च, एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपकी वो सारी विशेष पूरी होंगी जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो और जिसके लिए आप प्रयास करते हो। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा वीडियो को बहुत ध्यान से। स्क्रीन पे जो आपको काली मिर्च दिखाई दे रही है, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक काली मिर्च की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी? मात्र सॉरी आप लोगों को 2 काली मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। अब क्या करना है, आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के मात्र एक दाने की। 2 काली मिर्च लीजिएगा और चावल का एक दाना लीजिएगा जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। जो बातें बताऊंगा उन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम करना है, आप लोगों को एक लोटा जल लेना है और वो जल होना चाहिए तांबे का लोटा। ठीक है ना। जल के अंदर जो एक मैंने आपको चावल का दाना दिखाया उसे डाल देंगे। जो काली मिर्च आपने ली है उसको कलश के अंदर नहीं डालेंगे, है ना। क्या करना, फिर पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बातें बताऊंगा उन बातों को बहुत ही विशेष तौर पे ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। बताया है मैंने, एक बार नहीं कई बार बताया है। क्या करना, जो आपके यहाँ महादेव का शिवलिंग है ना, उन्हीं के स्थान पर काली मिर्च अभी नहीं चढ़ानी। काली मिर्च अपने पास रखेंगे। जो 5 स्थान है, जैसे सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल और बाकी का बचा हुआ वही चावल डाला हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ठीक है ना। इतना काम हो गया। अब इतना करने के बाद में आपके पास में जो 2 काली मिर्च है ना, उसे अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। ठीक है ना। चढ़ाने के बाद में इन्हीं 2 काले मिर्च को उठा करके आप अपने पास रख लेना, है ना। जब कभी भी आप अपने घर के बाहर जाओ किसी भी काम के लिए और आप ये सोचते हो कि ये काम हमारा होना ही होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़रूरी काम है, तो जब आप घर से बाहर निकलने वाले हो उसके पहले जो 2 काली मिर्च आपने उठा के अपने घर में रखी थी, उनमें से एक काली मिर्च अपनी मनोकामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और दूसरी काली मिर्च आप जिस गेट से घर के बाहर जाओगे वहाँ ज़मीन पे रख करके और अपने बाएं पैर से दबा करके उस काली मिर्च को अगर चले जाते हो ना, तो आपका वो हर एक काम बनेगा जिस काम की इच्छा आपने कर रखी है और आपकी विशेष पूरी नहीं हो पा रही है। बहुत अलग सा, बहुत ही आसान सा उपाय था जो कि आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र हमें करना होगा बेलपत्र के साथ में। ये उपाय तो अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पर जो आपको बेलपत्र दिखाई दे रहा है, इस उपाय के जो बेनिफिट होने वाले हैं वो होंगे कष्ट को लेके। किसको? कष्ट को। अब आप लोगों को यहाँ एक ही बेलपत्र नहीं लेनी है, बल्कि कितनी लेनी है? 3 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक बेलपत्र तो दिखाई दे रही है, मैं दूसरी बेलपत्र और तीसरी बेलपत्र यहाँ बना दे रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को हर एक चीज़ों को ढंग से बता पाऊँ। अच्छा, एक बात और बता दूँ, जैसे जो कष्ट की बातें करते हैं ना, तो वो कष्ट किसी भी रूप में हो सकता है ना, धन, व्यापार, नौकरी, इज्जत, कोई भी। तो आप ये मत कहा करो कि भैया कौन से उपाय के लिए करेंगे ना, किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। 3 बेलपत्र यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, हमें इन तीनों बेलपत्र पे 3 चीज़ें अलग अलग लगानी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो सुनने में भले थोड़ा बड़ा लगेगा, बट जब आप अप्लाई करोगे ना तो ईजी होगा। सबसे पहली जो बेलपत्र आपको दिखाई दे रही है, इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे और नीचे के दोनों छोटे छोटे पत्तों पे क्या लगाओगे? लाल चंदन लगानी है। जो बीच वाला पत्ता होगा, उस बीच वाले पत्ते पे आपको घी लगाना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले वाले पत्ते पे लाल चंदन लगाना है और दूसरे वाले पत्ते पे आपको घी लगाना है। और जो जो तीसरा वाला पत्ता होगा, उस तीसरे पत्ते पे पीला चंदन आपको लगाना है, जैसे मैंने लगा दिया। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को रेडी करना। ठीक, रेडी तो आपने कर लिया। सबसे पहला काम करेंगे, अब इसको रखना भी है आपको। कैसे रखोगे? सबसे पहले नीचे कौन सी पत्ती होगी? एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। सबसे नीचे कौन सी पत्ती होगी?
पीले चंदन वाली पत्ती सबसे नीचे रखना, बीच में कौन सा रखोगे, घी वाली पत्ती, और सबसे ऊपर कौन सी पत्ती होगी, लाल चंदन वाली पत्ती। ठीक है ना। इन तीनों पत्तियों को एक साथ पकड़िएगा और फिर तांबे के लोटे में जल को भर करके पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। सुनिएगा दोबारा से, जो तांबे का लोटा होगा उसके अंदर जो जल होगा वो आपके अपने घर का होगा, साथ ही साथ जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य होगा, है ना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता है कि जब हम कभी भी किसी भी विशेष कष्ट की खत्म करने के लिए, मतलब उस कष्ट को खत्म करने के लिए जब कोई उपाय करते हैं तो महादेव का कौन सा रूप ध्यान रखते हैं, बताओ, अवधूत रूप। तो इसीलिए इस उपाय को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से हमें करना है। ठीक है ना। जो 3 बेलपत्र हैं अभी उन्हें नहीं चढ़ाएंगे। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना। सबसे पहले पहुंचो और 1 लोटा जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद में जो बेलपत्र है 3 ना, उसे एक एक करके नहीं, जो क्रम में जो सीरियल वाइज आपने रखा है ना, एक साथ अपने जीवन के कष्टों को कह के अवधूत रूप महादेव का अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। यकीन मानिए आप जिस भी कष्ट की को ख़त्म करने के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो कष्ट कहाँ ख़त्म हो जाएगा और कब ख़त्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा ना। बहुत इजी सा और बहुत आसान सा उपाय था। देखो सुनने में भले ही दूसरा उपाय आपको थोड़ा सा बड़ा लगा हो, बट आप करोगे ना तो बहुत ईजी है ना। 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है इत्र के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, ज़रूर बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो समझना भाई मेरे इस वीडियो को। यहाँ पर जो आपको इत्र दिखाई दे रहा है, सबसे पहले बता दूँ इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। धन, आज के टाइम पे जो पैसा है ना, वही सबसे बड़ा इंसान की प्रॉब्लम हो गई है ना, कि हमारे घर में भी अब पैसे नहीं है, हम खरीद नहीं पा रहे हैं, इनका एडमिशन कराना है, ये है, मतलब बहुत सारे। तो उन्हीं पैसों के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि कर्ज मुक्ति के लिए भी आप इस उपाय को बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, इसके लिए आपको इत्र लेना है, और इत्र के साथ ही साथ जब हम धन संपदा का कोई उपाय करते हैं उसमें कमल गट्टा क्या होता है, लेना अनिवार्य होता है। लेकिन कमल गट्टे में एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, कमल गट्टा कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि हमें नया लेना है या पुराना लेना। आपने अपने घर की अलमारी तिजोरी में जो भी कमल गट्टा पहले से रखा हुआ है, आप उसी कमल गट्टे से रेगुलर उपाय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। 2 ठू कमल गट्टा उठा लीजिएगा और तांबे के लोटे में जल भरिएगा, पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो जब आप जल को भरोगे तो जल कहाँ का होगा, आपके अपने घर का। धन संपदा का उपाय कर रहे हैं, 2-4 बूंद क्या डालोगे, गंगा जल। और तीसरे नंबर पे मैंने जो 2 कमल गट्टे बताए, उन 2 कमल गट्टे में से 1 कमल गट्टा कलश के अंदर ही डाल देना। बातें क्लियर हैं क्या। चलो अब आप इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में इत्र है, पहले उसका लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से। जब हम धन का उपाय करते हैं तो कौन से महादेव का ध्यान करते हैं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको क्या करना है, लेपन करना है। किसका, इत्र का। और इत्र का लेपन करने के बाद में फिर आप लोगों वही कमल गट्टे वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। लेकिन 2 कमल गट्टे थे, 1 कमल गट्टा कलश के अंदर है, तो दूसरा कमल गट्टा इत्र के ऊपर रख करके और जल चढ़ा देना। इससे आपके घर में, परिवार में कभी धन की कमी नहीं होगी। और जो आपने 2 कमल गट्टे चढ़ाए हैं उनमें से कोई भी 1 कमल गट्टा उठाना, अपने घर की अलमारी तिजोरी में चुपचाप ले जा करके रख देना। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, सबसे इजी ये उपाय है। ये उपाय स्पेशली हम लोग करने वाले हैं रोग बीमारी के लिए। कोई भी इंसान घर का है जो रोगी प्रवृत्ति का है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो एक छोटा सा काम करना। इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन कर सकते हो और आप इस उपाय को शनिवार के दिन कर सकते हो। दोनों दिन में से जब कभी भी आपको टाइम मिलेगा इस उपाय को करेंगे। आपके घर में शमी का पेड़ हो, उस शमी पेड़ के नीचे जाना, घड़ी देख करके 7 मिनट तक बैठना। ठीक, बैठने से पहले एक तरफ घी का दिया या तेल का दिया गोल बत्ती का लगा देना, और दूसरी तरफ एक किसी भी पात्र में, कटोरी हो, ग्लास हो, लोटा हो, उसमें जल भर के रखना। और शमी पेड़ के नीचे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र याद हो, 7 मिनट तक बैठ करके उस मंत्र का जप करना। जब ये दीपक ठंडा हो जाएगा तो आपने ये जो जल
यहाँ पे रखा था, इस जल को उठाना। आपके घर का जो इंसान बीमार होगा उसे सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम में इस पूरे जल को ख़त्म करा देना। उसकी जो बीमारियाँ होंगी वो धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।